वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बड़े अफसोस की बात है, अगर हम कहें तो फैंस के लिए ये बहुत ही सैड मोमेंट है। वहीं पर ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल मोमेंट है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाला मोमेंट होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और वहीं पर हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्रिकेट यूएसए को और यूएसए की टीम को, जिस तरह से वो इस टूर्नामेंट में खेले हैं। लगातार उन्होंने अपनी दूसरी जीत हासिल की और टेबल टॉपर हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है, पहले बॉल से ही हमने देखा है किस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डोमिनेट किया और एक डोमिनेटिंग वे में हराया और इन दी एंड कंफर्टेबली वो मैच जीत गए। तो उनको इस चीज़ की मुबारकबाद बनती है। वहीं पर एक काबिल शर्म है और काबिल गौर है ये बात कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बात करते हैं, अगर स्टार्ट हम करना चाहें तो सबसे पहले तो पूछा जाए टीम मैनेजमेंट में से जो सीनियर टीम मैनेजर बन के जो ऑलरेडी हमारे पास हमने देखा है कि चीफ सेलेक्टर भी हैं और फिर सीनियर टीम मैनेजर बन के टीम के साथ गए हैं। उनसे पूछा जाए कि हमने सबसे आखिर में टीम अनाउंस की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, तैयारियां चल रही थी हमारी, तो तैयारियां ये थी, ये जो हमने देखा है क्रिकेट यूएसए से हम हारे हैं, ये तैयारियां करनी थी और वो टीम के साथ जुड़ के चले गए हमें एक अपना ट्रिप करने हुए। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप खेलने गई हुई टीम, मानता हूँ प्लेयर्स हम ऑफ द ग्राउंड कुछ रिलैक्स होना चाहते हैं, खाना वाना खा ले, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं कंट्री में क्या हालात है, तो लोगों को गुस्सा आता है जब वो आप चीज़ें पोस्ट करते हैं। और फिर अभी हमारे सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं कि मीट एंड ग्रीट्स कुछ अरेंज किए हुए हैं, खैर वो पोस्टपोन हो गए हैं, बनते भी थे, वहाँ पर उनको मारें पड़ती, लेकिन परफॉर्मेंसेस आपकी जीरो हैं और आपने अल्ले तल्ले में अपना टाइम लगाया हुआ है। और बहुत कोशिश की मैंने, आपने देखा होगा मैंने पिछले जो वीडियोस किए, मैंने हमेशा टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की और नेगेटिव कंटेंट से दूर रह के यार जो भी है, अंदर से डर था हमें कि हम हारेंगे, लेकिन आयरलैंड से डर था, यूएसए से हारने वाला डर मौजूद था, लेकिन यूएसए ने हमें जलील करके हराया है। और पहले बॉल से हमें ऐसे लग रहा था कि यूएसए जो है वो बड़ी टीम है और हम कोई पहली बार वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नील थी। बाबर आजम जो दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं T20 में, और उनके फैंस थकते ही नहीं उनकी तारीफें करते हुए। कल भी पर पीसीबी को भी शर्म आनी चाहिए और उनके फैंस को भी शर्म आनी चाहिए, जो बार बार पोस्ट डाल रहे हैं भी विराट कोहली से ऊपर निकल के रन डाल के वो भाड़ में, जो भाई यूएसए से हार गए हो, 43 गेंदों में 44 रन किए आपने, ऐसी अच्छी बैटिंग कंडीशंस में यूएसए के बॉलर्स के अगेंस्ट, तो आप कहाँ के नंबर 1 बैटर हो भाई? ना आपसे चिन्ना स्वामी की स्ट्रेट बिल्कुल क्या कहते हैं, जहाँ फ्लैट पिच पे जहाँ पर ड्यू भी थी वहां पर आपसे बैटिंग हो पाई, ना आपसे यहाँ पर बैटिंग हो पा रही है। लगातार ये तीसरा चौथा आपका आईसीसी इवेंट है या कोई भी इवेंट है जहां पर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, आप फिर भी नंबर 1 बैटर हैं। और आपके एस्थेटिक वीडियोस देख देख के हम पागल हो गए हैं। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपके फैन क्लब चल रहे हैं, उन्होंने लगातार लगाई हैं। भाई इस चीज का जवाब कौन देगा? बाबर की कप्तानी मुझे लग रहा है हिस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बदतरीन कप्तानी है, जिसमें हम पहले जिम्बाब्वे से ओडीआई भी हारे, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी उनसे हारे, आयरलैंड से भी हार गए हैं, अफगानिस्तान से क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में हार गए हैं, और अब फिर हम यूएसए से हार चुके हैं इस मरतबा। अब आयरलैंड से आगे हम हार सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में, पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हमारा मुकाबला बनता है युगांडा और पपुआ न्यू गिनी जैसी टीम्स के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। फिटनेस देखें, अगर प्लेयर्स की हम बात करें तो रिटायर्ड प्लेयर्स को हम वापस लेके आ गए हैं, जो कल तक टीवी पे बैठ के यही प्लेयर्स थे, आमिर जैसे, और वही वहाब रियाज और ये सारे जो चीफ सेलेक्टर, ये टीम पे कल तक बैठ के ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, ये मजाक उड़ाया करते थे ये प्लेयर्स किस तरह खेल रहे हैं। और अब वही टीम में तो कैसे उनसे आमिर से 4 ओवर, अगर हम बात करें 4 ओवरों की जगह उसने 8 ओवर कर दिए। अगर हम बात करें, इस तरह उन्होंने एक्स्ट्रास दिए हुए हैं और सांस फूला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी लाइन कंट्रोल हो रही थी, लगातार वाइड पे वाइड दे रहे थे। सुपर ओवर करवाने आए हैं, वो सुपर ओवर में अगर हम देखें तो सिर्फ एक चौका पड़ा है और बैट से जो रन बने वो 7-8 बने, बाकी 10 से 11 रन उन्होंने एक्स्ट्रास के करवाए। तो ये फिटनेस नहीं है ना, फिटनेस है नहीं, मैच फिटनेस है नहीं, गेम पे ध्यान है नहीं, तवज्जो है नहीं, और इतने डरे हुए खौफजदा लग रहे थे। इस तरह आगे कोई इनके मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी खड़ी हुई है। फिर वही बात मैं करना चाहता हूँ हारिस रऊफ के ऊपर भी। हारिस रऊफ भी पता नहीं कब सीखेंगे, यही उन्होंने किया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, इसके बाद हमने सपोर्ट किया क्योंकि पहली बार किया था, पहली गलती को हम कहते हैं यार ठीक है हो जाता है, आप सीखेंगे उससे, कि 2 अच्छी 4 बॉलिंग करने के बाद 2 बुरी बॉलिंग करके मैच हमने इंडिया को गिफ्ट किया था। कल भी ये 3 गेंदों में 12 रन पड़े थे और आगे कोई आपके पोलार्ड या वर्ड नाम कोई हिटर नहीं खड़ा हुआ था, कोई एक यूएसए के बैटर थे, वो डरे हुए थे। उन्होंने बार बार हमें मौका दिया कि हम मैच जीत जाएं, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस से वो अपने इनएक्सपीरियंस शो कर रहे थे, लेकिन हमसे नहीं हुआ। 2 फुल टॉसिंग करके, एक छक्का एक चौका खा के मैच खत्म कर दिया। लास्ट बॉल में 5 रन सही है। कप्तान की भी समझ नहीं आती कि जब बॉलर ने यॉर्कर करना है तो मिड ऑन पीछे रखें, आप उनकी जो अच्छी शॉट है उसको प्रोटेक्ट करें, ऊपर रखें, जिस तरह कोई ये
बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, मलिंगा जैसे हैं जिनके यॉर्कर बिल्कुल एक्यूरेट गिरेंगे, उन्होंने वो लोअर फुल टॉस देके वो चौका खा लिया। सुपर ओवर में फिर अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 से 11 रन एक्स्ट्रा के, फिर जब बैटिंग करने आए तो हमने इफ्तिकार को स्ट्राइक दे दी, और फखर जमान जो हमारे सबसे मेन स्ट्राइकर हैं और जो मैचअप है लेफ्ट आर्म पेसर्स का, उसको स्ट्राइक नहीं दी, और उसने पूरा सुपर ओवर फेस भी नहीं किया। आजम खान की अगर बात करें तो उसको बड़ा चढ़ा के हमने पेश किया होता, हम खुद उसमें शामिल थे। हम लीग्स की परफॉर्मेंस देके भूल जाते हैं कि लीग का क्राइटेरिया और है और इंटरनेशनल क्रिकेट क्राइटेरिया और है। अपने वेट की वजह से देखें, फिटनेस नहीं, अपने वेट की वजह से पहली जो बॉल है वो स्ट्रेट उनको बॉल है, झुक ही नहीं पाए, जब बॉल तक पहुंच ही नहीं पाए और बॉल से बीट हो गए। वेट की वजह से वो नीचे आ ही नहीं पाए टाइमली और बीट हो गए और आउट हो गए। स्पिनर्स का उनको बैशर्स कहा जाए, स्पिनर का उनको बैशर कहा जाता है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन देखें परफॉर्मेंस उनकी वो भी नहीं हो पाया उनसे। इफ्तिकार अहमद की अगर हम बात करें तो इफ्तिकार अहमद पता नहीं कब फिनिश करेंगे, जिस तरह वो पीएसएल में कर रहे होते हैं कि हर बॉल पे छक्का मार होते हैं, 300 के स्ट्राइक रेट से खेल होते हैं, यहाँ से वो हो नहीं पाता। बॉलर्स की अगर मजीद बात करना चाहें तो शाहिन शाह अफरीदी को पहले 2-3 बॉलों में अंदाजा हो जाता है बॉलर्स को कि यार मेरी बॉल आगे स्विंग नहीं हो रही, मैं हार्ड लेंथ पे हूँ। जहां पर हमने देखा है कि एवरेज जो पेसर्स है ना, वो भी अगर हार्ड लेंथ हिट कर रहे थे, वही जो अगर ये कल थे यूएसए के लेफ्ट आर्म पेसर जिन्होंने बड़ा ट्रबल किया, 3 विकेट लिया, वो देखें उन्होंने क्या हार्ड लेंथ पे उन्होंने बॉल को हिट किया है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल और प्रेशर डाला है। देखिए यूएसए की ओवरऑल अगर हम देखें, उन्होंने स्टार्ट से उनका माइंडसेट क्या था कि हमने जीतना है, और वो बड़े अच्छे तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने कैच पकड़ा स्लिप से, वहां से उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। 30 पे 3 हम पावर प्ले में यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और ये डैलस की पिच है, अभी जो न्यूयॉर्क वाली पिच नहीं है, वहां पर तो हमसे रन ही नहीं बनने। वहां पर हमारे जो ये नंबर 1 बैटर हैं बाबर आजम साहब, उनसे बल्ला ही नहीं लग रहा था। पता नहीं कितनी गेंदें उन्होंने ले ली थी जहां पर वो सिर्फ 3 या 4 रन पे मौजूद थे। ये तो शादाब खान ने आगे कोई इनिंग खेली तो फिर हम 160 तक पहुंचे, वरना हमसे ये स्कोर नहीं होना था। और उसके बावजूद भी पोस्ट मैच में हम ये कह रहे हैं हमारे बॉलर्स का ये कसूर है। भैया आपने पावर प्ले में जब टोटल रन ही 30 किए तो बॉलर का कसूर कहां पर है? बॉलर तो आपको गेम में वापस लेके आए हुए हैं। उन्होंने एक अच्छी स्पेल अर्ली ऑन हमने देखा कि वेवर्ड रहे, लेकिन फिर भी एंड तक मैच को ले आए, वरना तो ये 160 इसमें अगर बॉलर्स का कसूर तो ये 15 ओवर में चेज होने वाला स्कोर था इस पिच पे। लेकिन क्लैरिटी नहीं है ना बोलना आता है बाबर आजम को कि मैं बोल क्या पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई उनकी गलती है कि अपना मैसेज ना कन्वे कर पाना। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी अच्छी बोले, लेकिन मैं मैसेज तो अच्छे तरीके से कन्वे कर पाए यार। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बस वही रटे हुए 3-4 जुमले, हम 10-15 रन शॉर्ट हैं। भैया आपने 17वें ओवर तक बैटिंग की है तो उसके जिम्मेदार डायरेक्टली आप हैं। अपनी जिम्मेदारी तो कभी तो लें। बस एक वही रटी रटाई लाइन, हम कम बैक करेंगे। यार आप यूएसए से नहीं जीत पाए, आपने क्या कम बैक करना है इंडिया के अगेंस्ट जो इतनी टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है? आयरलैंड से भी आपको खास मुझे नहीं लगता कि आप वहां पर भी अगर टॉस ऊपर नीचे हो गया तो आपसे वहां पर भी जीता नहीं जाएगा। इमाद वसीम एक वाहिद कमबैक के बाद नजर आ रहे थे, बॉलर जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उनका तब भी जब वो बाहर गए तब भी मसला उनका फिटनेस था, अभी मसला भी उनका फिटनेस है। फिटनेस प्लेयर्स की हमारे है नहीं। स्लिप में उनकी कैचिंग देख लें, हमारी देख लें कि इफ्तिकार अहमद ने कैसे कैचेस गिराए। एक तो टारगेट छोटा, ऊपर से हमारी फील्डिंग माशाल्लाह लगी हुई है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है फील्ड में। हर कोई अपनी तरफ से जिसका जहां दिल कर रहा है थ्रो कर रहा है, और थ्रो कर रन दे रहा है, एक्स्ट्रा रन दे रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। कप्तानी से लेके पहले अगर चलते हैं तो टीम मैनेजमेंट से लेके जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, गैरी क्रिस्टन को समझ आ गई होगी कि क्या है पाकिस्तान में क्यों चल रहा है। क्या वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अपनी लिखेगा या कहीं ना कहीं वो जब आएगा तो बताएगा आपको कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं अपनी गली की क्रिकेट टीम जो मैंने अगर बनानी हो ना, मैं वहाब रियाज से वो सिलेक्ट ना करूँ। आपने उसको नेशनल सेलेक्टर बनाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। क्या क्रिकेट सेंस है उसका? जीरो क्रिकेट सेंस है। और उठ के वो चला गया अपना एक फैमिली ट्रिप लगवाने के लिए, और भाई सीनियर टीम मैनेजर की एक पोस्ट उसने बना लिया, भाग गया। सबसे पहले तो इस बंदे को रिटायर करो, इससे पूछो, इस पे स्क्रूटनी करो उसकी क्या कर रहा है ये टीम के साथ। इतनी लेट टीम अनाउंस की है, उसके बाद टीम ये अनाउंस की है आपने, और टीम में बैकअप जो प्लेयर्स हैं, इरफान खान न्याजी जो खेलते रहे, जिनको टीम के साथ रहे, खेले वो और बाहर हो गए। जो कंटिन्यूसली टीम के साथ चल रहे हैं अबरार अहमद, उनको अभी तक मौका ही नहीं मिला। क्या ये डिसीजन मेकिंग चल रही है? कौन कर रहे हैं डिसीजन? कोई है जवाब दे इस चीज का? नहीं, सब ने अपने अल्लाह तआला में भूल जाना है। एक आध फ्लूक से कोई अच्छी परफॉर्मेंस लग जाए, सब ने भूल जाना है। लेकिन ये मसले मसाइल आपके नहीं है, बहुत पुराने हैं। अगर इसको नहीं देखा गया तो हमारी क्रिकेट भी हमारी हॉकी की तरह बर्बाद होते उसकी तरफ निकल पड़ी है। लीग खेलने वाले प्लेयर्स हैं सारे यूएसए के, बेचारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। हमारे जिनको 8-8 लाख
पर मैच के T20 मिल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, और जिनको सिर्फ $250 मिलते हैं पर मैच और साथ उनको कोई जॉब करनी पड़ती है, उनकी परफॉर्मेंस देखें कि प्रोफेशनल्स कौन नजर आए। हमारे जिनके टम्मी आगे निकले हुए हैं और जिनके 2 बॉलें करवाने के बाद मुंह ऐसा बना हुआ है कि जिस तरह कोई 25 ओवर करवा लें उन्होंने एक साथ, उनके मुंह ऐसे बने हुए हैं, तो कहाँ से परफॉर्मेंसेस आएंगी। बस फिर यही है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाएं। बेहतर तो यही है कि अगले मैच फॉरफेट करें और कहें भाई हम वापस जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, इतनी बगैरती के बाद, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद हम वापस जाते हैं। माजरत के साथ मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्सा करूं या कोई नेगेटिव बात करूं, लेकिन बहुत ज्यादा हर्ट हूं मैं, क्योंकि तवत्तर के साथ अब हमें, वैसे तो आदत हो जानी चाहिए तवत्तर के साथ, जिस तरह हम अपसेट्स खा रहे हैं और उनको अपसेट लगते ही नहीं है, और हमने ये अजीब तमाशा लगाया हुआ है और क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए सबने देखा हुआ है। इसके अलावा एक्स क्रिकेटर जो टीवी पे बैठते हैं कुछ होते हैं, फिर जब उनको मौका मिलता है तो वो कुछ होते हैं। अब कल अपने में एक मैंने ऐसे ही शो देख लिया, वहां पर कमान अकमल साहब गुस्सा कर रहे थे और बीच में अपने भाई को, उमर अकमल को लिया। देखें ये तो हमारे हालात हैं। एक जगह पर मोइन खान बात कर रहे थे कि आजम खान का ये नंबर नहीं। भाई अगर उसने 7 ओवर ही नहीं खेलने तो कब खेलने हैं, कितने ओवर खेलने हैं? उसने स्पिनर को नहीं खेलना, पेसर को नहीं खेलना, किसने उसको, किस नंबर पे फिर उसको? बस अपने अपने लोगों को डिफेंड करो, अपना एजेंडा प्रमोट करो, टीवी पे बैठ के मौका मिले तो फिर जो है वो चलता रहे, फिर ऐसी क्रिकेट बर्बाद होगी ना। यही जो लोग अब टीम की बागडोर संभाले हुए हैं या टीम में मौजूद हैं एक दो प्लेयर, यही बातें करते थे ना बाहर बैठ के, अब उनसे नहीं हो पा रहा फील्ड पे, तो यही होता रहेगा अगर हम सही एक सिस्टम नहीं बनाएंगे और एक अच्छा इमेज सेट करेंगे। जो किया जिन्होंने ये हरकत, उनको अगर सजाएं नहीं होंगी तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह।